ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। हम पढ़ते हैं श्लोक। मैं पढ़ूंगा और एक दो व्यक्ति केवल रिपीटेशन करेंगे क्योंकि अब श्री प्रहलाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यम् सख्यम आत्मनिवेदनम। मैं अनुवाद पढ़ता हूँ। प्रहलाद महाराज ने कहा, भगवान विष्णु के दिव्य पवित्र नाम, रूप, साज समान तथा लीलाओं के विषय में सुनना तथा कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, षोडशोपचार विधि द्वारा भगवान की सादर पूजा करना,
भगवान से प्रार्थना करना, उनका दास बनना, भगवान को सर्वश्रेष्ठ मित्र के रूप में मानना तथा उन्हें अपना सर्वस्व न्यौछावर करना, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा उनकी सेवा करना। शुद्ध भक्ति की ये 9 विधियाँ स्वीकार की गई हैं। जिस किसी ने इन 9 विधियों द्वारा कृष्ण की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया है, उसे ही सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति मानना चाहिए क्योंकि उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। और तात्पर्य जो श्रील प्रभुपाद पाद सेवनम के विषय में है, तो मैं केवल उसी को पढ़ता हूँ। पाद सेवनम ये 4th नंबर में है। पाद सेवनम मनुष्य की रुचि तथा शक्ति के अनुसार श्रवण कीर्तन तथा स्मरण के बाद पाद सेवनम की बारी आती है। मनुष्य को स्मरण की सिद्धि तभी मिलती है जब वह निरंतर भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता है। भगवान के चरण कमलों के चिंतन में गहन आसक्ति होने को पाद सेवन कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा तात्पर्य। भगवान के चरण कमलों के चिंतन में गहन आसक्ति होने को पाद सेवन कहते हैं। जब कोई पाद सेवनम में विशेष रूप से अविचल रहता है तो इस विधि से अन्य विधियां भी मिलती रहती हैं मिलती रहती हैं। यथा भगवान के स्वरूप का दर्शन, भगवान के स्वरूप का स्पर्श, भगवान के रूप या मंदिर की परिक्रमा, भगवान के रूप के दर्शन के लिए जगन्नाथपुरी, द्वारका तथा मथुरा जैसे स्थानों का भ्रमण तथा गंगा स्नान, जमुना स्नान, गंगा स्नान तथा शुद्ध वैष्णवों की सेवा भी तदीय उपासनम कहलाते हैं। ये भी पाद सेवनम हैं। तदीय शब्द का अर्थ है भगवान विषयक वैष्णव की सेवा। तुलसी, गंगा तथा जमुना पाद सेवनम में सम्मिलित हैं। पाद सेवनम की ये सारी विधियाँ मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन में तेजी से प्रगति करने में सहायता करती हैं। तो पाद सेवनम प्रहलाद महाराज नवधा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति, तो उस लिस्ट क्रम में 4थे स्थान पर है पाद सेवनम। सामान्य अर्थ होता है पैर संवाहन, पैर दबाना, पाद सेवनम। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में एक बात कहते हैं कि एक तरह से पारिभाषिक रूप से यह कहते हैं कि भगवान के चरण कमल, भगवान के चरण कमल के प्रति जो चिंतन के प्रति जो आसक्ति होती है उसे पाद सेवनम कहते हैं। बिगिनिंग में मैं कह देना चाहूँगा यहाँ पैर का संवाहन, तो यह पैर यहाँ उपलक्षण है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि पाद सेवन का कि भगवान के चरण का संवाहन, भगवान के चरण को दबाना। तो भगवान के लिए जब होता है तो भगवान के अंगों का मार्जन, तो भगवान के चरण का हमारे सामने तो भगवान है नहीं ना, सुलभ, हम सुलभ नहीं ना कि हम चलो हमारी इच्छा है भगवान का चरण दबाएंगे। भगवान तो मन से दबाना है, मन से भगवान के हाथ को, पैर को पकड़ लीजिए। और अथवा किसी किसी को अवसर सुलभ है, भगवान तो नहीं है, प्रत्यक्ष रूप में लीला, जो लीला करते हैं लीला अवतार के रूप में, लेकिन अर्चा विग्रह के रूप में है, तो
तो भगवान के चरण को पुजारी लोगों का अवसर है कि जाकर उसको थोड़ा सा धीरे धीरे दबाना चाहिए। पाद संवाहन और यह अर्थ है, फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि पाद संवाहन तदीय, भगवान के भक्तों के चरण को दबाना, चरण का संवाहन करना, तो वो तो सुलभ है। भाग्य से अभी भी पृथ्वी पर भगवान के भक्त हैं ना, वैष्णव हैं, तो वो तो सबको सुलभ है, जो चाहें तो पैर को की सेवा करें। तो इस समय कहना चाहते हैं जो पैर है उपलक्षण, उपलक्षण मतलब कि एक बात कह दी गई, यहाँ तो पाद सेवनम ही कह दिया गया। प्रभुपाद जी कहते हैं कि चिंतन करना, तो चिंतन करेंगे तो केवल उस अर्थ, एक तो संवाहन के अर्थ है भगवान के पैरों को दबाना, लेकिन मन से हम यह कहना चाहते हैं कि उपलक्षण है, भगवान के आप सिर भी दबाते हैं। मन कृष्ण बलराम एक जमुना गंगा जी के गिरिराज जी के तलहटी में दिन का समय है, चैत्र का महीना था, अच्छा बैसाख का महीना, दोपहर को हो गया, तो भगवान चराते थक गए थे, तो पेड़ के नीचे गोप सखा लोग कोई पैर दबा रहे हैं, कोई सिर भी दबा रहे, तो सिर भी दबाना वो पाद संवाहन में आता है। सेवा कर, कोई भी सेवा कर दे, पैर चाहे हाथ ही उंगली ही आवाज़ कर रहे हैं तो वह भी सेवा। तो वैसे ही भक्त की सेवा करना है, पाद संवाहन पैर की बात कही गई, लेकिन यदि किसी भक्त के सिर में थोड़ा सा दर्द है, आप सिर भी दबा रहे हैं, तो वह भी पाद सेवन भक्ति है। चाहे हाथ दबा रहे हैं, हाथ में चाहे मसाज कर रहे हैं, पूरे शरीर में मसाज कर रहे हैं। तो भक्त के अर्थ में तो हम लोगों के से भगवान, जो सभी तो पुजारी नहीं है, सबको दीक्षा नहीं मिली है, तो भगवान की मानसिक रूप से भगवान के चरणों को दबाना मन से, मानसिक रूप से। और जब भगवान के भक्त की सेवा की बात आती है तो उसमें मानसिक, केवल मानसिक से काम नहीं चलेगा, उसे कायिक भी होना चाहिए, शरीर भी, उंगली भी टच करना चाहिए भगवान के भक्त के पैरों का अथवा सिर का अथवा हाथ का, जहाँ पर। एक अर्थ में पाद सेवनम को प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक तो है पैर की सेवा, माने भगवान के श्री विग्रह की सेवा, और दूसरा तात्पर्य में प्रभुपाद संकेत करते हैं पैर से सेवा, पैर की सेवा, समय हाथ से पैर की सेवा करते। लेकिन क्या कहते हैं, पैर की सेवा नहीं, पैर से सेवा करना। तो उस विषय में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो परीक्षित महाराज, अम्बरीश महाराज के विषय में है ना, अपने प्रत्येक अंगों को भगवान की सेवा में लगाए थे। तो पैर को कहाँ लगाए थे? पादौ हरेर क्षेत्र पदानुसर्पणम, अथवा पादौ हरेर क्षेत्र पथ, जहाँ भगवान की लीला हुई है वहाँ आपको जाना भी, यह भी पाद सेवन है। कुछ लोग भक्त तो उत्साह के साथ चले जाते हैं, निकल जाते हैं कम से कम एकादशी को परिक्रमा करने। तो प्रहलाद महाराज रिकमेंडेड जो 9 विधा भक्ति है, जो पाद सेवन हमें, तो वह भी सेवा ही है। केवल जाकर घूम कर आ गए, 1-1.5 घंटे लगता है कि 2 घंटे लगता है, 1.25-2 घंटे। तो वह भी तो पैर से सेवा करना है, पैर थक जाना चाहिए भगवान के धाम में चलते चलते परिक्रमा करते। यदि उसमें क्या है, थकावट हो जाती है, पैर में थोड़ा दर्द हो जाता है, अथवा गिरिराज जी की परिक्रमा गर्मी के दिन में कभी कभी छाले पड़ जाते हैं, तो समझिए कि पैर की बढ़िया से सेवा आपने कर दिया, पैर से सेवा करिए, भगवान की सेवा, गिरिराज जी की सेवा की, तो पैर से सेवा हो जाती है। लेकिन जहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी पारिभाषिक बात कहते हैं, तो परिभाषा में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के श्री विग्रह, भगवान के चरणों के चिंतन में जो आसक्ति है वह पाद सेवन।
तो एक दूसरा आयाम है दूसरा क्षेत्र है जहाँ भी भगवान के पाद सेवन किया जाता है। तो उसके लिए भगवान के श्री विग्रह का अथवा विशेष रूप भगवान के चरणों का चिंतन और चिंतन में आसक्ति होना, अटैचमेंट। यदि भगवान के एक पहला है जो तीसरा भक्ति स्मरण है, स्मरण देख स्मरण पाद और श्रवणम कीर्तनम स्मरण विष्णु तो स्मरण एक है और एक चिंतन है। तो हम लोगों को तो एक ही जैसा दिखता है, सोच रहे हैं चाहे याद कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अंतर होता है। जो स्मरण है वह ज़्यादा मानसिक लेवल पर है, बौद्धिक लेवल पर है, यहाँ से ऊपर ब्रेन रहता है मन से उसके जब भगवान के चरणों का, और यही भगवान के चरणों को हम लोग इमोशनल लेवल पर, भावनात्मक लेवल पर उसका स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, तो उसको पाद सेवन कहते हैं। इंटेलेक्चुअल लेवल पर ब्रेन जिसमें ज़्यादा काम करता है और भगवान का रूप का चिंतन करते, सोचते हैं, याद करते हैं, तो वह स्मरण है। और जहाँ नीचे हृदय शामिल हो जाता है, हार्ट लग जाता है, भावना आ जाता है, और उसे जब भगवान के चरणों का आप चिंतन करते हैं तो यह पाद सेवन हो। तो हम बहुत कुछ सैद्धांतिक रूप से बहुत कुछ कहा जा चुका है। एक थोड़ा कथा के सैष्टव को बढ़ाने के लिए अथवा आपके अटेंशन को कैच करने के लिए मैं प्रारंभ करता हूँ। एक आप लोग सुने होंगे, रहीम कवि एक बड़े भगवान के अन्यतम भक्त हो गए थे, अंत में चित्रकूट में रहने लगे थे जाकर। कोई विपत्ति आ गई थी, राज से निष्कासित हो गए थे, तिरस्कृत को भट्टा दिए गए। तो वो चित्रकूट में रह रहे थे। चित्र साधु थे, महात्मा थे, वैष्णव बन गए थे। एक साधु ने उनसे एक प्रश्न पूछा। एक प्रश्न, साधु हैं, साधु से लोग प्रश्नोत्तर होता रहे। धूरि धरत निज शीर्ष परत, कहु रहीम के ही काज। हाथी आप लोग जानते हैं ना, देखे होंगे, हाथी क्या करते हैं कि सूंड से चलते रहते हैं तो धूर लेते हैं और सिर पर डालते हैं, अपने पूरे अंग पर डालते हैं। तो एक भक्त ने पूछा कि ये हाथी लोग धूर को उठाकर सिर पर अपने अंगों पर क्यों डालते हैं? यह एक भक्त से प्रश्न किया जा रहा है। कैसे जू का पालन करने वाले चिड़ियाघर के जो रखवाले, उसे नहीं पूछा जा रहा है। पूछना तो उसे चाहिए कि जू में बहुत हाथी रहते, भाई क्यों डालते हो? हाथी के नेचर को जानता। एक भक्त से पूछा गया है कि हाथी लोग धूली को सिर पर क्यों डालते हैं? आप लोगों को उत्तर क्या समझते आए? यह है कृष्ण का आंसर है। यह वास्तव में आयु मोस्ट धूरी धरत निज शीर्ष पर, कहु रहीम के ही काज। जेहि रज मुनि पत्नी तरी, सोई ढूंढत गजराज। तो गजराज के मन वो पाद सेवन कर रहा है, तो उसके मन में वो स्मरण आता है। स्मरण भगवान के चरणों की आता है, धूलि की आता है। तो उसी समय यह भी उसके चिंतन हो रहा है कि जेहि रज मुनि पत्नी तरी। भगवान राम के चरण का स्पर्श करने से, चरण रज का स्पर्श करने से अहल्या का उद्धार हो गया था। तो हाथी चिंता यही में लगी रहती है, वो चरण को सुन याद करता है। तो चरण का कोई वैशिष्ट है, चरणों से उद्धार सबका कर देता है, उद्धार हो जाता है। तो वह उसके मन में वही मानस पटल पर वो भगवान की वह लीला, गौतम ऋषि के आश्रम में जाकर भगवान के चरण वहाँ गए हुए हैं, और जो शिला रूप में स्त्री थी उसको स्पर्श कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं पाद सेवनम।
और श्रीमद् भागवतम में आप देखें पाद सेवन के लिए सबसे सेवा के पाद सेवन के आचार्य लक्ष्मी जी है। और लक्ष्मी जी के ही एक्सपेंशन अथवा लक्ष्मी जी जिनका एक्सपेंशन गोपियाँ हैं, गोपियों के एक्सपेंशन की लक्ष्मी जी हैं। तो थोड़ा सा आदर्श लोग, आचार्य लोग, लक्ष्मी जी अथवा गोपियाँ अथवा और भक्तों ने भगवान के पाद सेवन किया है, पाद सेवन भक्ति किया है। तो प्रारंभ करते हैं जिस समय रासलीला के मध्य में भगवान छोड़कर चले गए गोपियों को, तो गोपियों ने इंक्लूडिंग श्रीमती राधा रानी ने कुछ गीत गाया। तो उन्होंने पाद सेवन चरणों का चिंतन किया है। विरचिता भयम विष्णुधूर्जते चरण मीयुषाम संसृतेर भयात, पूरा श्लोक करर सरोरुहम कांत कामदम शिरसिधे ही न श्री करग्रह, श्री करग्रह। तो हम लोगों के भगवान के श्री विग्रह का चिंतन है। तो गोपियों के मन में आता है चिंतन के समय कि विरचिता भयम विष्णुधूर्जते चरण मीयुषाम संसृतेर भयात। गोपियों को भगवान के चरण कमल याद आ रहे हैं। तो यह भी उनकी बात याद रही, चरण की विशेषता है कि जो संस्कृति के भय से, संसार के भय से, जन्म मरण के भय से, दुखों से कोई सहारा नहीं पाते हैं, तो वे लोग क्या करते हैं, संस्कृतेर भयात चरण मीयुषाम, भगवान के उन्हीं चरणों में जाते हैं। चरणों का ध्यान है। हम पहले अभी बता चुके, आपसे कहे हैं कि यहाँ पर चरण उपलक्षण है। भगवान के किसी भी अंग का आप ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, तो पाद सेवन है। पारिभाषिक रूप में श्री प्रभुपाद जी से कहते हैं भगवान के चरणों की, भगवान के स्त्री विग्रह के चिंतन में जो आसक्ति है, अटैचमेंट है, वही पाद सेवन है। तो गोपियों को यह पाद सेवन है। विरचिता भयम विष्णुधूर्जते, हे विष्णुधूर, हे यदुवंश शिरोमणि कृष्ण, यदि कोई संस्कृति के भय से उद्विग्न हो जाता है, उसको सहारा नहीं मिलती है, तो वह क्या करता है, चरण मीयुषाम, आपके चरणों के नज़दीक आता है। देखिए, भक्त लोग भगवान के चरण का सहारा लेते हैं, आश्रय लेते हैं, लेकिन चरण कुछ करते नहीं हैं, कोई हेल्प नहीं करते हैं। भगवान के भक्तों को आश्रय कौन देता है, कौन देता है, कौन अंग भगवान का आश्रय? चरण का चुपचाप रहते हैं, खड़े रहते हैं, क्या करते हैं, चरण करते। भगवान के हाथ, जब कोई भगवान के चरणों का आश्रय लेता है, चरणों में गिर जाता है, तो हाथ दोनों बढ़ते हैं और उठा लेते हैं, हृदय से लगा लेते हैं। तो भगवान अपना हाथ उसके भक्त के सिर पर रख देते हैं हाथ। तो गोपियाँ जब चरणों का, ये देखिए पाद सेवनम है, पैर की सेवा, पैर की विशेषताओं का स्मरण चिंतन है। तब तक बात आ गई कि भक्त एक शरण लिया हुआ, तब हाथ आकर उसको पकड़ लिए, उठाकर आलिंगन। तब हाथ का चिंतन, हाथ की क्या विशेषता है, श्री कर ग्रहम। भगवान के हाथ के जैसे 5 उंगलियां हैं, खूब बढ़िया देखने का। तालवे में इस भाग में भगवान के लालिमा होता है, और तो सांवला है, काला है, लेकिन अगले जो भाग है हाथ में, इसमें लालिमा होती है। तो हाथ की याद गई, तो उसमें ध्यान करना चाहिए। पाद सेवन है कि भगवान का हम हाथ का चिंतन करते हैं, तो देखना चाहिए कि ये जो पोर हैं, नख है तो नख सफ़ेद रंग के, उसमें बड़ी चमक है, उसमें लाइट है, इसमें। और उसके हाथ की विशेषता क्या है कि हाथ ने क्या किया है, श्री कर ग्रहम। श्री मतलब लक्ष्मी जी,
विवाह के समय कोई स्त्री समर्पण करती है अपने पति को, तो उस समर्पण को स्वीकृति के रूप में पति उनका हाथ पकड़ता है। तो जिस समय जल के अधिष्ठात्री देवता वरुण अर्पित कर रहे थे अपनी पुत्री को विष्णु को, भगवान ने स्वीकार किया। ससुर जब अर्पित कर स्वीकार किया तो भगवान ने स्वीकृति कैसे व्यक्त किया? स्त्री कर सबके सामने देवता लोग, सभी देवता लोग वहाँ उपस्थित थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि उपस्थित थे। भगवान का विवाह जो भी स्वीकृति, पाणी ग्रहण ये शब्द कहा जाता है। तो भगवान ने क्या किया? श्री कर ग्रहण, लक्ष्मी जी के हाथ को उन्होंने पकड़ा। तो यह गोपियों का पाद सेवन है। फिर दूसरे से प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम किणकुचे सुनः कृष्णेक्षयम। एक बार तो चरणों के, फिर दूसरे बार चरणों की क्या विशेषता? भगवान के देखिए चरण की याद गोपियों को आ रही है, कह रही हैं प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम। यदि भगवान के स्त्री चरणों का कोई आश्रय लेता है, प्रणत होता है, तो क्या होता है? उसके संपूर्ण दुख, द्वंद्व, दोष, पाप नष्ट हो जाते हैं। चरण की विशेष, सिंपली आप चले जाइए, आपका जीवन एकदम पवित्र हो जाता है, उत्कृष्ट हो जाता है। तृणचरानुगम, और वो भगवान के चरण कैसे हैं? तृण मतलब घास, चर मतलब खाने वाले, चरते। घास को जो पशु लोग खाते हैं, गाय खाती है तो तृणचर उसको कहते हैं। गाय का एक नाम है तृणचर, अर्थात किसी पशु को जो घास खाते हैं। तो भगवान के चरण कैसे हैं? तृणचर अनुगम। तृणचर गाय के पीछे पीछे जो चलते हैं। जब भगवान नंदगांव से गायों को लेकर निकलते हैं सुबह के समय, तो गाय आगे चलती है, वो आगे नहीं चलते। कभी कभी आप लोग देखते होंगे भेड़ चराने वाले जाते हैं तो भेड़ के आगे आगे चलते हैं कुछ लोग, कम से कम एक आदमी आगे चलता है तो फॉलो करते। गाय के लिए जरूरत नहीं है, गाय जानती है किस जंगल में जाना है। बहुत संकेत कर देते हैं तो जानती हैं कि काम वन में जाना है, कि मधुबन में जाना है, कि खदीर वन में जाना है, कि भंडीर वन में जाना है। उनको भगवान छोड़ देते हैं, वो तुम डिसाइड करो, वो जिधर भगवान के पैर वो उनके तृणचर हैं, जो घास को चरने वाले गाय हैं, तो वो पैर क्या है? उनके पीछे चलते हैं, तृणचरानुगम। यह गोपियों का भगवान के चरणों का पाद संवाहन है, चिंतन है। स्मरण वाले में स्मरण शब्द का प्रयोग करते हैं, जब इसमें तो हमेशा चिंतन चिंतन का प्रयोग। तो चिंतन का स्त्री निकेतनम, स्त्री लक्ष्मी जी का वह घर है। लक्ष्मी जी का घर वास्तव में ऑफिशियल घर नहीं है, जो उनको अलॉटमेंट किया गया है, लक्ष्मी जी का वो घर नहीं है। लेकिन एक तरह से इंक्रोचमेंट करके ज़बरदस्ती अपने घर को छोड़कर वहीं रहती है, चरणों में रहती है। उनको वक्ष स्थल पर भगवान ने स्थान दिया है। एक भगवान का जो शरीर है वह सांवला है, काला है, और उसमें रोमावली है, बंच ऑफ हेयर, एक रेखा जैसा। और रेखा कैसा है? स्वर्णिम है। वो जो बाल हैं भगवान के बाएं छाती पर एक रेखा जैसी बनी हुई है, बंच ऑफ हेयर। तो वो काले नहीं हैं, वो सोने के समान एकदम सोन। तो लक्ष्मी जी का वह स्थान है। लेकिन लक्ष्मी जी हमेशा जाकर पैर में ही बैठी रहती है, वहीं पर निवास करती। इसीलिए भगवान का वो चरण कहता है श्री निकेतनम। श्री जी का, लक्ष्मी जी का, अथवा श्रीमती राधा रानी का भी वही घर है। ब्रज में
स्त्री जब आप लोग कहेंगे तो स्त्री का अर्थ यहाँ पर कम से कम ब्रज के क्षेत्र में 84 को उसमें स्त्री का अर्थ होता है लक्ष्मी जी। जो बरसाना मंदिर है श्री जी का मंदिर, श्री जी का मंदिर तो श्री जी का मतलब नहीं को लक्ष्मी जी का तो श्री निकेतनम वो राधा रानी का स्थान है, वहीं ज़्यादा से ज़्यादा उसी के नज़दीक रहती हैं। एक दिन हम लोग गए थे तो प्रोधानंद महाराज याद दिला रहे थे, ठीक है वो तो उल्टा हो जाए, वो सब नहीं कहना चाहिए। एक दिन कृष्ण गिरिराज जी के एक शिला पर एकदम ऊपर नहीं बीच में कुछ चढ़कर एक शिला पर बैठे थे, बैठ गए थे और अपने दोनों पैर को नीचे लटकाए थे। तो नीचे का जो शिला था वो टच नहीं कर रहा, लटक रहा था, थोड़ा सा 1-2 इंच ऊपर ही था। उसी समय घूमते घूमते वहाँ राधा रानी चली गई, सखियों के साथ राधा रानी। तो राधा रानी कहाँ बैठी, बाजू में शिला पर जगह था, चाहती तो लेफ्ट या राइट में दोनों जगह था, बैठ सकती थी। वहाँ पर भगवान ने वेलकम भी किया, बैठाने का संकेत भी है, लेकिन राधा रानी वहाँ नहीं बैठी। कहाँ बैठी, नीचे बैठ गई थी, पैर के नीचे बैठी, पैर के पास। तो गोपियों को वही याद आ रहा है, श्री निकेत लक्ष्मी जी राधा रानी बाजू में नहीं बैठी, ज़्यादातर प्रीफर करती है अब बैठना पैर के, तो श्री निकेतनम श्रीमती राधा रानी जहाँ बैठना बहुत कंफर्टेबल फील करती है वहाँ, तो स्त्री के निकेतन है, मतलब कि राधा रानी का वो घर है। बार और दूसरा है स्त्री मतलब सौंदर्य भी होता है। आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं भगवान के चरण कितने सुंदर हैं। सौंदर्य हम लोग जानते हैं प्रकृति में सौंदर्य है, हरिण के आँखों में, हरिण में सौंदर्य होता है, पुष्प में सौंदर्य होता है। हमने सुना, हम लोग जानते हैं कामदेव भी बहुत सुंदर व्यक्ति हैं। तो सृष्टि में जितने बड़े बड़े लोग हैं, सुंदर लोग हैं, सबके सौंदर्य को इकट्ठा कर लीजिए, जितने लोग हैं बड़े बड़े जिसका आपने नाम सुना है, सुंदर लोग हैं, कामदेव इत्यादि, सबको, सभी स्त्रियों के सौंदर्य को, सही पशुओं के, सही फूलों के सौंदर्य को एक जगह इकट्ठा कर लीजिए और एक तरफ भगवान के सौंदर्य का एक ड्रॉप ले लीजिए। उसमें पूरा लेने की जरूरत नहीं है। भगवान कितना सौंदर्य है तो सौंदर्य को उसका एक ड्रॉप ही कीजिए, एक बूंद मात्र लीजिए और संसार की प्रकृति का संपूर्ण सौंदर्य एक तरह और उसको तराजू पर तौलने का प्रयास कि उसमें से कौन भारी है। तो आप तौलने ले ही जाएंगे तो जिस पलड़े पर भगवान का सौंदर्य का एक इनसिग्निफिकेंट तुच्छ अंश ड्रॉप रखा दिया गया, तो आपका जो तराजू है वह उस दिशा में टिल्ट हो जाएगा, झुक जाएगा, उधर झुक जाएगा, वो भारी पड़ जाएगा। तो गोपियाँ कहते हैं श्री निकेतनम, भगवान के चरण कैसे हैं, सौंदर्य के निधि हैं, बहुत सुंदर है भगवान। सुंदर है, पुनः भगवान के तलवे में लालिमा है और भी सौंदर्य के बहुत विस्तार, लेकिन एक विशेषता सौंदर्य भगवान का नीचे का जो सोल है उसमें लालिमा। इसके बाद उसकी क्या, फणी फणार्पितम, वे चरण, फणी मतलब, फण मतलब हुड होता है, फणी मतलब फण वाला, मतलब नाग, कालिए नाग, जो चरण कालिए नाग के मस्तक पर भी स्थापित किए गए थे, कुछ फॉर टाइम बिंग वहाँ भी थे, वहाँ फणी फणार्पितम मतलब कि भगवान के चरण कालिए नाग के फणों के सिर के ऊपर नृत्य भी किए थे, जिन चरणों से भगवान ने नृत्य किया था। तो फणी फणार्पितम पदाम, तो एक प्रार्थना है, यह तो
पाद सेवन तो हो ही गया लेकिन सचमुच पाद सेवन करना है तो गोपियों का कृणु कुचेषु न, आप उन चरणों को चिंतन हो रहा है तो चिंतन के समय चिंतन करते करते यह भी चिंतन आता है कि बार बार वो कहती थी करती थी, पुनः उसको आवृत्ति करने का निवेदन करती हैं कुछ न कुचेषु कृणधि, मेरे हम लोगों के स्तनों पर वक्षस्थल पर रखिए और रख कर जो हमारा दुख है, ताप है, विरह की जो अग्नि है उसे शांत कर दीजिए। और चरण की विशेषता चिंतन है प्रणत कामदम, यदि कोई भगवान के चरणों का आश्रय लेता है, उन चरणों की विशेषता, चरणों का चिंतन है, चरणों का सौंदर्य का चिंतन है, तो उसकी विशेषता प्रणत कामदम पद्मजार्चितम, प्रणत लोगों के संपूर्ण दुख द्वंद्व कामनाओं को दे देता है। किसी भी आशा से यदि भगवान के चरणों का कोई आश्रय लेता है तो वह निश्चित रूप से उसके सारी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है, वह किसी प्रकार का उसे अभाव नहीं रहता है। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम, पद्मजा जिन लक्ष्मी जी का जन्म तो पद्म से नहीं हुआ है, लेकिन बहुत से पद्म पुष्प से बहुत प्रेम करती है, फूलों का एक बढ़िया गार्डन भी मेंटेन करती हैं वैकुंठ लोक में, पद्म वन में रहते, इसको पद्मजा कहते हैं, पद्म पद जिनका जन्म हुआ। पद्मजार्चितम, लक्ष्मी जी के द्वारा अथवा श्रीमती राधा रानी के द्वारा अथवा गोपियों के द्वारा जो चरण अर्चित जिनकी पूजा की जाती है। धरणि मंडनम, पृथ्वी का सौंदर्य, विशेषकर भगवान जब यहाँ पर आए थे गोपियों ने यह बात कहा है कि भगवान का जो चरण विन्यास पृथ्वी पर हुआ था, वृंदावन में हुआ था, तो वृंदावनम भुवो विधुनोति कीर्तिम, स्वर्ग पृथ्वी की कीर्ति स्वर्ग से भी ज़्यादा बढ़ गई थी, स्वर्ग में इसकी कीर्ति गाई जा रही थी, क्योंकि भगवान पृथ्वी को सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि भगवान के चरण चिन्ह को धारण करने का। सबसे सुंदर वस्तु भगवान के चरण चिन्ह के अपने को अलंकृत मानती थी पृथ्वी देवी, पृथ्वी तो धारण किया था, उस पर चरण चरण उभरे थे। तो धरणि मंडनम, पृथ्वी देवी का और श्रृंगार चरण, और ध्येयम आपति, ध्येयम आपदि, विपत्ति के समय ध्यान करने लायक वस्तु है। यदि किसी को विपत्ति के समय किसी समय चिंतन करना चाहिए, लेकिन यदि विपत्ति के समय यदि कोई ध्येय वस्तु है तो केवल और केवल भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। तो यह पाद सेवनम, पाद सेवनम में प्रभुपाद जी एक तरह से कहिए पारिभाषिक रूप से जब कहते हैं तो भगवान के चरण कमलों का स्मरण में जो आसक्ति है उसे पाद सेवनम कहते हैं। और इसके आचार्य लक्ष्मी देवी हैं। लक्ष्मी जी निरंतर भगवान के चरणों का संवाहन करते। तो प्रहलाद महाराज यह बातें कहते हैं कि पाद भगवान के चरण का संवाहन करना। उन्होंने तो विष्णु की बात कही है और डायरेक्टली उन्हीं की, लेकिन जितने आचार्य हैं इंक्लूडिंग श्रील प्रभुपाद, पाद सेवन में तदीयों का भी रखे, भगवान के भक्तों का और भगवान से जो कुछ रिलेटेड है उसका चिंतन करते हैं, उसका सेवन का। गंगा जी में स्नान करते हैं तो वो अभी पाद सेवनम ही। जमुना जी में आप किसी दिन स्नान करने गए तो वो अभी पाद सेवनम है। अथवा आपको सौभाग्य प्राप्त है, ऐसा सुयोग प्राप्त है, किसी को भक्त मिल गया थका हुआ है और उसने परमिशन भी दे दिया
कि पैर हम आपका चरण संवाहन करना चाहते। प्राय लोग पता नहीं किसी कारण से भक्त इस विषय में बड़े माइजर होते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, अवसर नहीं देते हैं, बड़े कंजूस होते हैं, यह अवसर भक्तों को नहीं देते। लेकिन कोई उदार भक्त और सचमुच थका हुआ है, ज़रूरत है, उसके चरण को पकड़ लेते हैं और उसका संवाहन करते हैं। चाहे किसी कारण से संकोच बस चरण नहीं ही देता है पकड़ने के, हाथ ही उंगली ही को उसमें आवाज़ कर दिए, सा दबा दिए, चाहे सिर ही दबा दीजिए, तो वह पाद सेवनम है। तो हम समझते हैं यहाँ पर जो पाद सेवनम है तो सर्वांग सेवन, किसी अंग की सेवा करते हैं अथवा किसी अंग का चिंतन करते हैं तो वह पाद सेवनम है। तो इसे अवसर मिलता है तो करने का प्रयास करना चाहिए। पाद सेवन पैर की भारी विशेषता है। पैर से रिलेटेड कुछ पैर का धूल ही लेकर अपने सिर पर डाल लिए तो वह भी हम कहते हैं सभी जो कुछ है पद्धूलि लेना, चाहे परिक्रमा करना, तीर्थों में जाना, यात्रा करना, द्वारका प्रभुपाद जी स्मरण किए हैं जगन्नाथपुरी जी का। एक अवश्य बात है कि जहाँ उसके लिए बातें कही गई है अम्बरीश महाराज की पादो हरेर क्षेत्र पदानुसर्पण, पैर से केवल जाना नहीं, तब कहते तब मैं एयरप्लेन से ही जाऊंगा। जब वहाँ जाना ही भक्त है तो हम थोड़ा सा रिकमेंडेड है, संभव है तो पदानुसर्पणम अथवा पथानुसर्पण, पैर से इसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, पैर का भी उसमें कुछ योगदान होना चाहिए। परिक्रमा है तो हम कार से ही परिक्रमा कर लेते, कुछ स्कूटर से ही कर लेते हैं, चलो खैर नहीं करने से बहुत अच्छा है, नहीं करने तो उसे भी अब लाचार है, नहीं कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी की अंतिम इच्छाओं में यह इच्छा थी, एकदम अंतिम। प्रभुपाद जी लीला नित्य प्रवेश करने के कुछ ही घंटों, कुछ ही दिन की तीव्र इच्छा थी कि मैं गिरिराज जी की परिक्रमा। तो प्रभुपाद जी की शारीरिक अवस्था ऐसी नहीं थी कि गिरिराज जी की परिक्रमा कर सकते थे। तो अब कहते अब बैलगाड़ी से करूँगा, आग्रह था। और इतना आग्रह प्रभुपाद जी का था गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए, कर तो सकते नहीं, एकदम शरीर अंतिम समय तुरंत भेज दिए भक्तों को। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी को कहे, लोकनाथ स्वामी की प्रसिद्धि थी बैलगाड़ी की आता है, तो बैलगाड़ी का, और लोकनाथ स्वामी निकल गए, जाकर एक बैलगाड़ी हायर करके लाए थे। ठीक, वो पीपल का पेड़ है वहीं लाकर बांध दिए, वहीं बांध दिए, बैल बांध दिया गया, दो हायर करके लाए बैलगाड़ी, दो बैल और घास डाल दिया, खाने लगे। फिर बदल गया प्रोग्राम, हुआ नहीं है दूसरी बात है, लेकिन अंतिम इच्छाओं में यह इच्छा थी पाद सेवनम की, गिरिराज जी की परिक्रमा की। तो सुलभ भी है और पैर जब तक सुरक्षित है, चलने की क्षमता है, तो इसकी सार्थकता है। तो पाद सेवन, भगवान के श्री विग्रह की सेवा करना, पैर की सेवा करना अथवा किसी वैष्णव की सेवा करना, भगवान के भक्त की सेवा करना, पाद संवाहन करना, उसे श्री विग्रह का की सेवा करना, भगवान के अर्थ में रहेगा तो मानसिक भी चलेगा, लेकिन भक्त की जो सेवा करना है तो केवल मानसिक स्तर पर नहीं, काई कहते हैं, शरीर भी, उंगली भी, हाथ भी लगना चाहिए और उनके भगवान की लीलाओं का चिंतन करना। तो यह संक्षेप सैद्धांतिक बातें सब कही जा चुकी है। जब वो है बड़ा इस पर पूर्व के वक्ताओं ने बहुत बढ़िया से व्यक्त है, भगवती अध्यात्म मन्ये धीतम उत्तम। सार्वभौम पर जी कहे थे भक्ति 9 प्रकार की करनी, क्योंकि करने पहले अर्पित करके तब भक्ति करना है।
भगवान को पहले अर्पित कर दीजिए, तब इसमें क्रिया में लगी। ऐसा नहीं है कि पहले भक्ति कीजिए और इसके बाद में उसको अर्पित कर दीजिए। तो इसको बढ़िया से व्याख्या हम याद ही दिला रहे हैं, रमाकांत जी भी चर्चा कहे थे। पहले अर्पित करना, वो समझ में नहीं आता है कि हमारे पास फल ही नहीं है तो हम अर्पित कैसे करेंगे बाबा। तो बढ़िया से सार्वभौम पर जी बताए तो उदाहरण देकर, कोई स्त्री कुकिंग करती है तो पहले जाकर पूछती है पति से कि क्या बनाना, तो वो जो कह देते हैं तो वही रंधन करती है कि और फिर उन्हीं को देती। और एक दूसरे बेटे कि हम लोग कुकिंग कर लिए और कर पति को दे दिए, तो वह भी हो गया। एक तो वो अर्पिता भक्ति नहीं है, कुकिंग करे पर को दे दिए, करके अर्पित कर। तो पूर्व के जितने वक्ता लोग इस पर जोर दिए हैं कि पहले अर्पित करना है। अब पति की इच्छा के अनुसार कुकिंग करना, इच्छा के अनुसार कुकिंग करने का संकल्प लेकर उसमें किचन में ढुकना है। तो पहले जो भक्ति है उसको अर्पित कर दिए भगवान, तब इसके बाद भक्ति में लगिए। सेकेंड, भक्ति करके उसे भगवान को अर्पित नहीं करना है, अर्पिता भक्ति को भगवान को अर्पित करना है, उनको शरण न करना। तो थोड़ा कठिन है समझने में, लेकिन फिर भी पूर्व के वक्ताओं ने खूब बढ़िया से कह दिया है, तो हम थोड़ा सांकेतिक उसको भी याद कर लिए। अब इसमें समझ में नहीं आता है कि मान लीजिए हमको किसी भक्त को पाद संवाहन करना है, तो पहले अर्पित कर लेंगे तब पैर उसका पकड़ेंगे, यह कैसे होगा? देखो टेक्निक है, आप लोग जान जाएंगे, भगवान देंगे। भगवान प्रमिश करते हैं तेषा में कैसे उसके पे ददामि बुद्धि योगम तम ये न। तो वहाँ पर भी तो कहते जो भक्त भजताम को देंगे ना, ये तो पहले ही उनको अर्न करना है। यानी हाँ भगवान दे देंगे बुद्धि की, पहले अर्पित कर देना है, अर्पिता भक्ति करना है, यह उत्तम। भक्ति करके उसे भगवान के चरणों में अर्पित कर दिए, ठीक है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या परीक्षितम भक्ति, ठीक है। लेकिन प्रहलाद महाराज एक बड़े आचार्य और यह इनका डायरेक्ट शुद्ध भक्ति के प्रथम फर्स्ट पब्लिक रिसाइट प्रवचन है। पहले अपने बच्चों को मित्रों को बताए थे और कौजोल में सांकेतिक रूप से कुछ कहे थे, लेकिन अब एग्जैक्ट रूप से पब्लिक फर्स्ट रिसाइटेशन है, पब्लिक के सामने कहना है, एक आचार्य को कहना है। वह झूठ नहीं कह सकता है, किसी के दबाव में आकर उसको मोड़ भी नहीं सकता है। कितना भारी डेयरिंग है उस परिवार में। लोग एक तरह से परिवार के उस फैमिली के नंबर 1 फैमिली शत्रु थे भगवान। कोई भी अप्रिशिएट, एक व्यक्ति अप्रिशिएट करने वाला नहीं था, लेकिन इतनी भारी डेयरिंग है। सत्य बोलना है, उसे थोड़ा ट्विल्ट, उसे एकदम मोड़ तोड़ नहीं करना है, और सही सत्य और सही बोल देना। तो जब और प्रथम, चूँकि जब फर्स्ट स्टेटमेंट है, प्रथम प्रवचन है, तो इसमें तो प्रहलाद महाराज के कितना सार गर्वित हो लग होगा, क्या क्या होगा। आप लोग थोड़ा सा अनुभव तो कह लिए बने, बहुत ने भक्तों ने बोला है। अर्पिता भक्ति करना है, भक्ति करके अर्पित नहीं करना, अर्पिता भक्ति डायरेक्ट कृष्ण के चरणों में करना है। तो यहाँ भक्त को भी यहाँ डायरेक्ट ही अर्थ में आ गया है, वो भी भक्ति की सेवा भी डायरेक्ट कृष्ण की सेवा होगी, ऐसा नहीं समझना चाहिए को भाई दूसरे के द्वारा। तो ठीक है, हम यहाँ समाप्त करते हैं। अंतिम में अभी तो है ना, अंतिम जो 9वां जो आत्मनिवेदन कहेंगे तो उनसे प्रश्न करना चाहिए, कहीं उनको सब्जेक्ट मैटर पर आना होगा। और जितना सभी वक्ताओं के थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है, मतलब सुपरफिशियली डिफरेंट तो ओपिनियन नहीं है,
क्योंकि जो भी वक्ता बोलते हैं तो ज्ञान का स्रोत एक ही है। ऐसा नहीं है कि रमाकांत जी बोलते हैं तो उनका ज्ञान का स्रोत कुछ और है और सार्वभौम प्रभु बोलते हैं तो ज्ञान का स्रोत है। प्रहलाद महाराज एक जो स्रोत है, सोर्स है, जहाँ से वो ले रहे हैं एक ही जगह से ले रहे हैं। तो इसीलिए, लेकिन फिर भी सुपरफिशियली आपात दृष्टिकोण से आउटवर्ड दिखता है कि थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन बोर्ड है, थोड़ा वह वैसा बोर्ड है वह तो वह तो अंतिम दिन यही हो सकता है। तो हम यहाँ समाप्त करते हैं। कोई है ऐसे एकदम डिमांडिंग एकदम से माथा पर बहुत बोझ दे ही रहा है, नहीं बियर कर सकते हैं तो आप पूछ सकते हैं एक दो प्रश्न, और नहीं उसके भार को, प्रश्न के भार को सहन कर सकते हैं तो बाद में 2-3 दिन बाद में कोई जो अंतिम दिन पूछे। ठीक है, तो यहाँ समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की